इधर आ जा भाई मेरे, मैं एक्टर नहीं हूँ, इधर आ जा। आ, बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है। आ, नवाज को लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। सरप्राइज इस बात का है माजी फिल्म के लिए कि यूथ जो है वो बहुत ही सडनली सरप्राइजिंगली इस फिल्म के साथ कनेक्ट कर रहा है। यूट्यूब के पे जो लोगों ने जाके प्रोमोज देखे हैं उसका जो रिस्पांस रहा है वो बहुत ही एनकरेजिंग है, बहुत ही एंथुजियास्टिक है और बहुत ही पावरफुल है। जी नहीं, मैं नहीं देख पाया हूँ पर तारीफ बहुत सुनी है और इसी उम्मीद से आया हूँ कि ये हिंदी वर्जन जो है वो भी उतना ही पावरफुल होगा। जी ये वहाँ के गांव के लिए ज़रूर एक परसेंटेज जो है फिल्म का के प्रॉफिट्स का वो उधर जाएगा। आपने ऐसे टॉपिक निकाले जो शायद मैंने देखे नहीं है, सुना नहीं है, तो कोई ऐसा कोई और एक है जो आप आगे एक्सप्लोर करना चाहते हैं? जो अगली फिल्म जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो झांसी की रानी पे है। एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल एपिक फिल्म बनेगा। जी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो दृश्यम मेरे हिसाब से वाईकॉम 18 की एक परफेक्ट फिल्म है, क्योंकि यूजुअली हम लोग स्क्रिप्ट और कहानी पे हमारा जोर रहता है। दृश्यम अगर आप देखें तो दृश्यम अगर आप देखें जो ओरिजिनल फिल्म है बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट है। अगर आप तीनों लैंग्वेजेस देखें, मलयालम जिसमें ओरिजिनली बनी, तेलुगु और अब पापनाशम तमिल में, तो तीनों में ही बहुत ही सक्सेसफुल फिल्म रही है। जब ये फिल्म मैंने देखी तो इस नतीजे पे पहुंचना कि अब स्टूडियो ये फिल्म बनाएगा बहुत आसान था, 30 सेकंड का काम था। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और ऑफ कोर्स उसमें परफॉर्मेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक बड़े स्टार के साथ फिल्म बनाई है तो उससे एक स्केल और एक क्वालिटी और भी निखर के आती है। दृश्यम का सफर तो बिल्कुल उल्टा रहा है। ये स्क्रिप्ट हमारे पास नहीं आई, ये फिल्म हमने चुनी, हमने ये फिल्म देखी ओरिजिनल और हमने इसको जाके पूरे प्रोजेक्ट को बनाया। तो इसमें हमने फिर अजय को कास्ट किया, फिर हमने सोचा कि जो डायरेक्टर इस तरह की स्टोरी को बहुत जस्टिस कर पाएंगे तो उसके लिए हमने निशी को चुना, फिर जो आईजी का रोल है उसके लिए तबू को चुना। तो ये फिल्म उस तरह से नहीं कि कोई स्क्रिप्ट हमारे पास आई, ये फिल्म पूरी तरह से हम लोगों की एक तरह से हम लोगों ने इसकी कल्पना की। जब हमने ये ओरिजिनल देखी तो वहीं से शुरुआत हुई। सी नॉट रियली, क्योंकि हम लोग इस वक्त एक हिंदी फिल्म बना रहे हैं और अगर आप ये देखें कि हिंदी फिल्म और तमिल या किसी भी लैंग्वेज की फिल्म में अगर ओवरलैप आप देखें तो वो बहुत निग्लिजिबल है। हिंदी फिल्म लोगों के लिए इनफैक्ट ये फिल्म अपने आप में इस लैंग्वेज में आना और एक बहुत बड़े स्टार और अच्छी कास्ट के साथ आना, आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे विल एंजॉय। नहीं, हमें अपनी फिल्म पे पूरा भरोसा है। ये प्लान हमने 6 महीने पहले किया था कि 31 जुलाई को ये फिल्म सबके सामने लाएंगे। अब जो घटनाएं उससे पहले हुई या जो उसके बाद हुई उससे हमारा ध्यान उस पर नहीं है। 31st वॉज द प्लान, 31st द फिल्म इज कमिंग, वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। बिल्कुल चैलेंज ये था कि जो सुर है फिल्म का वो सुर बिगड़े नहीं, बिल्कुल उसी सुर में फिल्म बने, उतनी जेन्युइनली फिल्म बने और ये काम हमारे डायरेक्टर ने बहुत बखूबी निभाया।
ये बताएंगे आपको और हाँ जी निशिकांत सर, are you Hi. nervous now because Drishyam finally your product has been releasing to audience? क्या कहना चाहते नहीं हैं? ऑफ कोर्स थोड़ा नर्वस तो होता ही है आदमी, खुद का बच्चा है यार, तो थोड़ी टेंशन तो आती है। एंड वी पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, मतलब लाइक लॉट ऑफ फ्लैश एंड ब्लड हैज गॉन इनटू इट, and only thing is Friday the audience will decide. We feel that we have made a good film. We really have made a good film, I have a feeling, but let the audience decide on Friday. एज अ डायरेक्टर आप पर कितना प्रेशर था इस फिल्म को लेकर, क्योंकि स्टार कास्ट भी काफी इंपॉर्टेंट होती है फिल्म के लिए और फिल्म ऑलरेडी बेहतर कर चुकी थी साउथ में, तो इस पर Remaking कितना बड़ा challenge है? कितना चैलेंज था आपके लिए? Remaking is always a challenge because if the remake is really good, then if I don't meet the expectations of that remake, then उसका एक pressure feel होता है। But जैसे होता है ना कि it is a tried and tested thing, कि ये पिक्चर पहले बन चुकी है, सक्सेसफुल हुई है, तो दैट इन अ वे वाज ए कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर मी कि पिक्चर पहले तो अच्छी बनी है, बट मेरी जिम्मेदारी रही है कि अच्छी पिक्चर बनाऊँ। देखो दृश्य या दृश्यम ये संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है विजुअल। हम सभी जानते हैं, हिंदी में भी दृश्य बोलते हैं हम लोग, जिसका मतलब है विजुअल। और पूरी कहानी ऐसी है कि विजुअल्स के बारे में है कि जो आप देख रहे हो वो हुआ है या नहीं हुआ। तो द एंटायर फिल्म इज अबाउट दैट इज वाई द टाइटल दृश्य। बायोपिक बनाने का ट्रेंड ज़रूर है, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि बायोपिक बनाने के लिए बहुत रिसर्च की ज़रूरत होती है, बहुत हार्डवर्क की ज़रूरत होती है। एक करेक्ट सब्जेक्ट मिले तो रिसर्च करके मैं बनाऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल बनाने के लिए तो बहुत हैं। मतलब इतने लेजेंड्स हैं हमारे देश में, हमारे हर अलग अलग फील्ड्स में, कि बनाने के लिए बायोपिक्स बहुत है। लेकिन जब मुझे कॉन्फिडेंस लगेगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ या मैं उसको जस्टिस करता हूँ, तभी जाके ही मैं बायोपिक बनाऊँ। थैंक यू सो मच। इसका पहले भी रीमेक बन चुका है, still the concept is so good that जितनी रीमेक बनी सब सक्सेसफुल रही है। क्या कहना है आपको? Inshallah, I mean that's what I can say because I've seen the Malayalam version, I've seen the Tamil version also, and I think it's a terrific subject and I love thrillers. So and Nishi is an old friend of mine, the director I love. So I'm looking forward to a good movie. I mean without seeing it, I can say. ये कौन सी पर्सनैलिटी होगी सर? मैंने एक बायोपिक बनाया है, अभी तक रिलीज नहीं हुआ वो, मतलब व्हेन आई वाज इन जस्ट आउट ऑफ द इंस्टीट्यूट, रामन राघव के। I mean, he is a huge inspiration for all of us, and I mean, he had a great, influence on I think everybody, I mean, across politics, across all, all everybody loves him. So, of course, sorry. Yeah, I'm personally against capital punishment overall, so yeah, I'm against capital punishment. That's it. So too early to talk. I mean, not too early, but too early for me right now. Thank you. Yeah. I can't hear you. You have to come and ask me the question. क्या हाल है? आई थिंक जब भी किसी भी फिल्म का रीमेक बनता है तो एक श्योरिटी तो ये होती है कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड फिल्म है जिसको ऑलरेडी लोगों ने देखा है और बहुत पसंद किया हुआ है, तो इसकी एक दर्शक जो है पहले से तैयार हो चुकी है। तो दृश्यम की बहुत तारीफ है और अजीत अंधारे जो हमारे करीब मित्र हैं उनसे भी बातें हो रही थी, उन्होंने कहा कि जैसे ही हमने इस फिल्म को देखा हमने तय कर लिया कि हमें ये फिल्म करनी है और इसमें 2
बहुत ही कुशल अभिनेता और अभिनेत्री हैं तब्बू और अजय। आई एम रियली श्योर कि ये फिल्म जो रीमेक है ये रीमेक से ही बेहतर बनी होगी और एक ऐसे लैंग्वेज में बन रही जो हम सब समझ सकते हैं। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द प्रीव्यू। भाई मोर द मेरियर, जितने लोग आए, पहले इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स थे, फिर एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का ज़माना आया और चलिए ऐसे कुछ पूंजीपति हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है और अक्ल भी है, जो अच्छी फिल्में ज़्यादातर चुनते हैं और अच्छी फिल्में बनाते हैं, गलत चुनाव भी करते हैं। पर उनके आने से एक सुकून और एक इत्मीनान तो ये हो गया है कि बहुत सारे जो डायरेक्टर्स थे जिनके पास अच्छी कहानियाँ थीं और जो फिल्म डायरेक्ट करना चाहते थे उनके पास प्रोड्यूसर्स नहीं थे, तो कम से कम प्रोडक्शन हाउसेज जो आए हैं, एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो उभरा है, जो उनको एक सपोर्ट सिस्टम देता है और ना कि सिर्फ उनकी फिल्में प्रोड्यूस करता है, वह अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है। वो भी एक फिल्म का एक बड़ा अहम हिस्सा होता है कि लोग बना देते हैं फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते ठीक से और फिल्म कब आई और कब गई लोगों को पता नहीं चलता। सो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन कि ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो है, जो स्टूडियो सिस्टम जैसा हॉलीवुड में हुआ करता है, वैसा यहाँ पर हिंदुस्तान में उभरा है। नो, आई एम अ गुड एक्टर फैन। तो जो भी अच्छे अभिनेता हैं, चाहे वो तब्बू हैं, चाहे वो अजय हैं, चाहे वो आमिर हैं, सलमान हैं, शाहरुख हैं, अमिताभ हैं, जो भी हैं, जो अच्छे अभिनेता हैं वही आंखों के सामने हैं और सभी अच्छा अभिनय करते हैं। एक कुशल अभिनेता को भी एक कुशल डायरेक्टर और एक अच्छे स्क्रिप्ट की जरूरत है। विदाउट अ गुड स्क्रिप्ट इवन अ गुड एक्टर इज अ बैड एक्टर। जी I do have memories of him, yes, definitely. I had the good fortune of being at Rashtrapati Bhavan for a concert that I had gone, and I was earnestly looking forward to meeting him. He was the most iconic man in this country at that time. He was the president, and also that I always admired him because he was a teacher, and I think there is no bigger person in this entire world than a teacher, because he gives you the knowledge and wisdom that nobody else can. And I walked up to him like a little kid and I said, "Sir, I'm a big fan like anyone else. Would you write a note for me?" And then he wrote something very beautiful for me to the effect that, dream is not something that you say in your sleep. Dream is something that doesn't let you sleep. I mean, that his proverbial line that he gave it to me, which I have preserved, I have framed it and I have kept it. It's a huge loss to the nation that now that he has gone away. But what he has left behind as a legacy is something that will be remembered by all the Indians for all times to come. Now that's a very controversial, that matter is sub judice. I think to say anything would be completely wrong. I think a few celebrities have tweeted and tweeted about him and got into trouble. I think the Supreme Court, what they have decided, though they say that justice delayed is justice denied, it's taken 22 years to come to a conclusion, but eventually we have that the Supreme Court has come to a conclusion. I think if the person is guilty, so whatever the Supreme Court decides, we will all accept that with dignity. You want to see me back on screen very soon. I've just completed a film called Ishq Lake. I've just finished a film called DNA of Love, which will be releasing next year. And I'm working on something I feel it's very important to not just do films. I'm not here just for the sake of doing films. So I keep working hard. We made Heartless last year, which people loved. And I'm working on a different subject for our home production next. So next year 3 films hopefully. So I'm keeping my fingers crossed. मैं बहुत फॉलो करता हूँ यार, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ. I love all his films. I love Omkara. I love Once Upon a Time in Mumbai. So I'm looking forward, to watching his films. I love him. Thank you. Haji. Why didn't you tell him that you were the one who recommended him? पता है? No, there was an interesting anecdote that when he was starting off, he just come from New York Film Academy from America, and then he was just 19 and he was looking for a break, and we all were like telling him, this is not your time to get into films. And then apparently in a salon where he was sitting, and Ajay was producing a film called Hale Dil with his manager, and then he was the one who saw him, inquired about him, and then Ajay recommended his name, and that's how Hale Dil. And I've worked with him in Himmat Wala, so he's a super actor.
यार सचिन तेंदुलकर के ऊपर है. I mean, there is no one on this planet Earth who doesn't love him, who doesn't follow him, who doesn't idealize him. If ever, अब मेरे बाल भी घुमरा ले सचिन की तरह. अभी तो मैं ब्लो ड्राई करके आया. कोई बायोपिक आप किस पे करेंगे, पर्सनालिटी? There are a lot of people. A lot of people have admired. Definitely, Attenborough has already attempted Mahatma Gandhi, but definitely Indira Gandhi is one person that I would like to make a film on. Also, and also Jayaprakash Narayan. I think he led the entire student movement. He fought against emergency, changed the establishment, changed the government, and gave the youth a whole new direction. So he's one man I really admired from the core of my heart. Thank you, yeah. Thank you. थिंक इज हमारी इंडस्ट्री का मोस्ट इवॉल्व फाइनेस्ट एक्टर है. एक्शन, वेदर इट्स एक्शन, वेदर इट्स इमोशन, कॉमेडी, ही इज बीन वेरी गुड एट ऑल जॉनर्स एंड he's got something in his eyes which is fantastic. So I'm looking forward. Oh, that's a huge challenge because the audience has seen a version and they liked a version because it's a hit. So to recreate that and not mess it up, I think the biggest challenge of remaking a hit film is don't mess it up. जी? पर्सनालिटी पे आपको बायोपिक बनाना होगा, कौन सी पर्सनालिटी? Because biopics are trending right now. Any personality that you follow or you admire? I think Kapil Dev के ऊपर there'll be I think a very interesting biopic क्योंकि from a man from nowhere becomes very big and then is beaten down and then wins back up again. So that emotional journey is very interesting. हाँ, अभी बालाजी के लिए I'm doing a film called XXX. So that is in final stages of shooting and post production. I don't have any personal memories of Mr. Kalam, but I was just watching something on NDTV and he was talking to children and I was so touched the way he spoke and interacted with children. In fact, I think after independence, the last person who was really connected to children was Jawaharlal Nehru, and after that there's been Mr. Kalam. So whether his bail should be reconsidered, I will not be able to comment on that. I am nobody. I am not educated enough in that department to quote. Okay, thank you. Good evening, everyone. Very excited. Sir, as a director, remaking a hit कितना बड़ा challenge होता है? अरे मत पूछो यार. फिर भी सर आप बताइए. इतना आसान नहीं होता. जिन्होंने दिए उनसे पूछो. It's definitely a difficult job, but then जब हिट हो जाती है तो मजा अलग होता है. बहुत अच्छा, बहुत अच्छी पिक्चर. नहीं, कोई पिक्चर नहीं देखी. Both of them. Obviously, Ajay Devgan. Never thought of it. I make my entertainment films. I like that. Sad. I've been seeing television, reading about him. I mean, what a great man he was. I mean, superb. Too big. Our president to say, ex-president, but otherwise, he's been a great source for the young generation. बहुत अच्छा. Thank you very much. Now.
अच्छा ये ऐसा है, मेरे को पता नहीं था। आई कांट हियर यू, सॉरी। नहीं, सरबजीत के बाद बायोपिक सोचा नहीं है, ये सरबजीत भी नहीं सोचा था मैंने, लेकिन बिकॉज स्टोरी इतनी अच्छी लगी मुझे कि मेरा जो वो मैंने ये लिया था कि मैं नहीं करूंगा एक बायोपिक के बाद दूसरी बायोपिक नहीं करूंगा, लेकिन स्टोरी इतनी अच्छी लगी कि मुझे वो जो मेरा स्टेटमेंट था वापस लेना पड़ा और मुझे सरबजीत करना पड़ा। स्टारकास्ट जैसे सबको ही पता है, सरबजीत में दलबीर कौर का रोल ऐश्वर्या राय कर रही है और सरबजीत का रोल रणदीप हुडा कर रहा है, और आगे का जो मैं धीरे धीरे डिस्क्लोज करूंगा, अभी नहीं हुआ था। ये किसने बोला? ये ऐसा कुछ नहीं है। आई मीन दे आर प्रोफेशनल, दे आर फैंटास्टिक एक्टर एंड एक्ट्रेस, एंड दैट्स व्हाई आई वांटेड देम इन माय फिल्म, एंड होपफुली, एंड आई नो देम फ्रॉम बिफोर, सो ये नहीं, ऐसा नहीं होगा कुछ। That is a question mark for everyone. Everybody is thinking about it. Comment करना wrong पड़ेगा because मेरी story भी somewhat it goes on the same lines. तो मैं रोज पढ़ता हूँ, मुझे मेरी ही स्टोरी दिख रही है, उसमें सरबजीत की स्टोरी, याकूब मैन की स्टोरी दिख रही है, पर उसमें कमेंट नहीं कर सकता। नहीं, देखो ह्यूमन साइड हर जगह में सेम होता है। ह्यूमन साइड हम दिखा रहे हैं, बजरंगी भाईजान में भी वैसे ही दिखाया था और मेरी पिक्चर में भी वैसे ही दिखेगा। नहीं, पॉजिटिव साइड है, वही दिखाना चाहिए ना। अब नेगेटिव जरूरत नहीं है, नेगेटिव अगर सबको पता है तो वो बताने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव है वो दिखाऊंगा मैं। नहीं, देखो मेरी पिक्चर में तो ट्रुथ बताऊंगा ही, तो सबको पता है क्या हुआ है, सब लोगों ने पढ़ा है, तो वो ट्रुथ दिखाऊंगा, और उसमें पॉजिटिविटी कैसे निकलेगी वो मेरी स्टोरी है। He's such a great guy. He was such a great guy that words don't befit the man himself, and it's a huge loss. I mean, whenever you see him, you get a smile on his face. I've not interacted with him, but always you look up to him, and that's why he's a real, true hero for us. Thank you. Thank you. Hi guys, good evening. Hi. I'm good, thanks. Oh, thank you so much. हाँ, दोनों ही खतरनाक एक्टर्स हैं, दोनों ही बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं और जिनसे हमें सीखने को मिलता है, और आज तक उनकी फिल्में देख के हम सीख रहे हैं और फिर से कुछ और सीखने आया हूँ मैं यहाँ पर। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। वेरी गुड सजेशन, वो भी कर सकता हूँ। वैसे मैंने सचिन तेंदुलकर को बहुत फॉलो किया बहुत टाइम से, वो बहुत लेजेंड है और उन्होंने एक किस लेवल से उठ के कहाँ तक पहुँचे हैं। अगर उनके ऊपर बायोपिक करने का मौका मिले तो डेफिनेटली आई लव यू। तो ठीक है, जो दोनों ट्राई करते हैं, जिसका बेटर लक होगा। दैट्स ऑल। नो, नहीं, अभी तक तो नहीं देखी, क्योंकि सारी फिल्में चली हैं और लगभग सुपर हिट रही हैं, एक से एक उनकी तारीफ हुई है, और इसमें तो मजे के कलाकार हैं, तब्बू हैं, अजय देवगन है, सो नथिंग लाइक दैट। मतलब ये तो सुपर हिट होनी है। नहीं, वो तो फाइनल हो चुकी है कास्ट, आप लोगों को पता है, उसमें तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ कुछ दूसरी फिल्में जो मैंने अभी साइन की हैं, एक बार फाइनल जैसे कास्ट हो जाएगी तो उसको अनाउंस कर देंगे। सीरियसली बोलूं, मैं अभी आते वक्त गाड़ी में ही सोच रहा था कि मुझे उनका क्या पसंद है। देखा जाए वो हर चीज़ में माहिर है। वो जो उन्होंने एक्शन किया तो एक्शन ऐसा किया कि सब देखते रह गए। फर्स्ट शॉट आप लोगों को याद होगा, पहले ही फिल्म में उन्होंने कैसे बाइक के ऊपर किस तरह आए थे। कॉमेडी जब उन्होंने अटेम्प्ट की तो
गोलमाल, धमाल, जितनी भी फिल्में उन्होंने की सुपर हिट रही। और जब वो सीरियस करते हैं या कोई एक्शन करते हैं, इंटेंस करते हैं, तो उनकी आंखें बोलती हैं, तो दैट्स अमेजिंग। मतलब ये ही सुपर इन एवरीथिंग। सो वो हमें सीखना है उनसे। नहीं, आई डोंट थिंक सो। हर फिल्म का अपना वो होता है। सलमान भाई की एक फैन फॉलोइंग है, उनको हर आदमी प्यार करता है, और अजय देवगन की अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग है जो उनको डिफरेंट लेवल में देखना चाहता है, और ये फिल्म उनके लिए एक डिफरेंट लेवल में, डिफरेंट तरह की फिल्म है, और लोग हर तरह की फिल्म एंजॉय करते हैं। वो एक पूरी तरह से मसाला फिल्म है, ये एक बहुत ही इंटेंस है, इसमें एक पूरी तरीके से एक बताया गया है कि किस तरह से क्या फाइट की जा सकती है। तो इट्स हर आदमी की चॉइस है, तो दोनों फिल्में देखेगा, इससे मुझे लगता है किसी पे बिजनेस में फर्क पड़ेगा। नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जो इससे पहले भी इसी टॉपिक पे काफी फिल्में आ चुकी हैं, तो वो भी फ्लॉप। आई थिंक जिन्होंने वो फिल्म भी देखी, कि वो भी ये देखना चाहेंगे कि वो इतनी अच्छी फिल्म है, तो यहाँ अजय देवगन जो मजे हुए कलाकार हैं और तब्बू है, वो और कितना बेटर करेंगे या किस तरह के करेंगे। तो आदमी ये हर आदमी चाहेगा कि ये फिल्म भी देखें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। Oh my God, I think I'm an Ajay and Tabu, both they're huge fan, and I'm sure this one's going to be one amazing thriller, and I'm so totally looking forward to it. But Prachi, what is the reason that there's a growth of regional cinema and the script is being picked up from regional cinemas and getting into Bollywood? What is the basic reason about this growth? I think these kind of fads keep coming and going. I think Bollywood में हमेशा कोई ना कोई नया trend आता है, and then once it's reaching up to the brink, then it sort of changes. So I guess ये वही एक trend है जो which is really working right now, and I'm sure that in regional cinema they have some wonderful, amazing stories which I think need to be told to a wider audience. So which is why I think one of these kind of films is being made here. Prachi, can you also say that Bollywood have adapted a formula saying that remakes or sequels से ही money making business होता है? That I really wouldn't know. That I think the box office collections and the producers, I think it's for them to give you the best answer on that. But I guess it's really fared very well. जब भी कोई remake बना है या regional cinema से कोई film जिसका remake हुआ है, or maybe sequels. So I just think it's sort of a trend which is really working. Many. Right. That's true. The Azhar team has already begun shooting, and I'm totally looking forward to joining them very soon. They're shooting some of their on-field, on-field portions in London, and I'm sure they're having a blast. And I'll be joining them very soon. Biopics का trend चल रहा है. Any biopic, any personality that you admire, or you have to star in that biopic, you want to be in that biopic. You want to do a biopic on a candidate that you admire. I think there'd be so many amazing, personalities on who stories should be told, about who stories should be told, जिनके ऊपर फिल्म बननी चाहिए. अगर सिर्फ instant ही अगर कोई मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, I think that would be Gayatri Devi. जी. I think काफ़ी challenging रहेगा because I don't think anybody knows about Noreen so much yet. हम उनके बारे में जानते हैं but उन्हें नहीं जानते हैं. So I think ये सबसे challenging रहेगा क्योंकि for the first time somebody is actually putting a face on her on screen. So I think for her to come in the form of an actor on screen for the first time in front of people, ये सबसे बड़ा challenge होगा. Prachi, this weekend is Friendship Day, so what are your plans for Friendship Day? Right on that camera first one, please, on an extreme level. I think I'd almost forgotten about this. I think these kind of things we used to be excited about way back in school or those days. But I don't really have any particular plan. But I'll try and I guess just let it be one of those fun-filled days with friends. Yeah.
Well, nothing really is coming to mind right now, but not yet. Not yet. I hope soon. Actually, you know what? That you won't know because I cannot talk about that right now. Yeah. Sure. I'd like to wish everybody a very happy Independence Day and have a great day. And yes, exercise your rights and freedom. Thank you. Thank you. Wait.